बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से 3 जजों का तबादला कर दिया गया है। तैनातियों का नोटिफिकेशन हो गया है। वो कब तक अपने ओहदों का चार्ज संभालेंगे? सीनियरिटी लिस्ट में क्या तब्दीली आई है? नए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के कौन होंगे? और क्या 2 खाली असामियों पे 3 जज जो हैं वो तैनात किए गए हैं? मीडिया पे इस हवाले से बात हो रही है। मैंने खुद जियो टीवी पे खातून का रिपोर्ट सुना है कि वो कह रही है जब 12 सीटें और 13 जज हो गए, यानी 2 सीटें खाली थी, 3 जजों का वो कहते हैं जनाब नोटिफिकेशन हो गया है। ये गलतफहमी कैसे पैदा हुई, इस पर भी बात करें कि कल मैंने भी जो व्लॉग किया था उसमें मैंने भी ये बात की थी कि जनाब 2 असामियाँ खाली हैं, लेकिन ये गलतफहमी कैसे पैदा हुई? क्या जो ख़त लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, वो जजेस इस कानूनी तब्दीली से नाबलद थे जिन्होंने ख़त लिख दिया? और उसी ख़त की बुनियाद में मैंने भी कर दिया, उसी ख़त की बुनियाद पर जनाब खबरें चलना शुरू हो गई हुई हैं। तो इस पर भी बात करेंगे। और फिर पेशावर हाई कोर्ट में भी 10 नए जजेस आ गए हैं। तो इन्होंने कोशिश तो बड़ी की थी। अब पहले ये देख लीजिए कि नए जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो कहाँ से आए हैं। एक तो कल आपको याद होगा कि मैंने व्लॉग किया था, उस वक्त तक के सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये कहीं खबर नहीं थी कि जनाब 3 हाई कोर्ट से 3 जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं। मैंने ये अर्ज़ किया था, मेरा वादा था किसी के साथ कि हम उन जजों के नाम नहीं लेने। मैंने ये अर्ज़ किया था जनाब लाहौर से जा रहे हैं, क्योंकि जो सरदार सरफराज डोगर साहब हैं लाहौर वाले, उनका नाम तो सोशल मीडिया पे आ गया हुआ था, और जो बलूचिस्तान वाले साहब हैं उनका नाम भी नहीं आया था, और जो सिंध वाले साहब हैं सिंध हाई कोर्ट वाले, उनका नाम भी नहीं आया था। तो मुझे ये कहा जाए आप सिर्फ हाई कोर्ट्स का नाम बता सकते हैं लेकिन जजों का नाम आप नहीं बताएंगे, रौला बड़ा पड़ जाता है। और मैंने ये भी अर्ज़ किया था अपने कल के व्लॉग में कि जनाब 3 जजों का तकर्रुर इसलिए किया जा रहा है कि जनाब वो कह रहे हैं, पंजाबी के अंदर मदौल देना, यानी उसको बेदस्तो पा करने की कोशिश करना, उसको तंग करना कि अगर एक जज जाएंगे, सिर्फ एक जज जो जाएंगे किसी दूसरी हाई कोर्ट से, तो उनको तो वो जहाँ जज बैठे हुए हैं वहाँ जो पहले वाले जो इख्तलाफ कर रहे हैं, जिनकी सीनियरिटी मुतासर हो रही है, वो तो उसको मदौल के रख देंगे। इसलिए ये 3 जज ये नए आ गए और 2 एडिशनल जजेस हैं। ज़ाहिर है उन्होंने कन्फर्म भी होना है, तो उन्होंने तो फिर चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो है किसी लॉबिंग का या किसी लॉबी का हिस्सा नहीं बनना। तो अब जो वहाँ नए जजेस आए हैं उसके बाद वहाँ की सीनियरिटी की सूरत क्या होगी। तो जनाब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वहाँ से वज़ारत कानून से, और उसके मुताबिक जनाब ये पहले नंबर पे है जनाब सरदार सरफराज डोगर साहब। उनका जनाब तबादला कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और सरदार सरफराज डोगर साहब जो हैं ये जून 2015 को लाहौर हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए थे। ये अपनी सीनियरिटी समेत वहाँ चले गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये 2 जुलाई 2030 को अपने ओहदा से रिटायर होंगे। ये दोगे सरफराज डोगर साहब। अब सीनियरिटी लिस्ट आगे जाकर मैं अर्ज़ करूँगा। उसके बाद है जनाब खादम हुसैन सुमरो साहब। ये जो सरफराज डोगर साहब हैं ये 15वें नंबर पे लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी के हिसाब से 15वें नंबर के जज थे। और उसके बाद जनाब सिंध हाई कोर्ट के हैं जनाब जस्टिस खादम हुसैन सुमरो साहब। ये जनाब 26वें नंबर के जज थे सिंध हाई कोर्ट में। अब ये चले गए हैं जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इनका जो तकर्रर हुआ था ना सिंध हाई कोर्ट में, वो हुआ था 14 अप्रैल 2023 को, और ये 11 सितंबर 2037 तक इन्होंने जज रहना, कम उम्र जज हैं। और इसके बाद जो नाम है वो है जनाब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसफ साहब। जस्टिस मोहम्मद आसफ साहब जनाब जो हैं वो नए नवेले जज हैं, एडिशनल जज हैं, और वो 20 जनवरी 2025 को उन्होंने अपने ओहदा का हल्फ उठाया था, और वो 9 जून 2031 को अपने ओहदा से रिटायर होंगे। ये जो मोहम्मद आसफ साहब है ना, इनका जो बैच है वो वही है जो 2 नए जज अभी नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, जिनके पास इमरान खान और मुशर्रफ के वो केस नहीं लगते, तो ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं। जनाब देखें जनाब 9वें और 10वें नंबर के जजेस हैं, जूनियर जजेस हैं, उनके पास जनाब केस लग रहे हैं, हाई प्रोफाइल केस, तो जिस सीनियर जजों के पास लगने चाहिए। तो उस वक्त भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि जो एडिशनल जजेस होते हैं हाई कोर्ट्स के, उन्होंने 1 साल बाद कन्फर्म होना होता है
उनकी कारकर्दगी का जुडिशल कमीशन ने जायज़ा लेना होता है, उसके बाद उन्हें कन्फर्म किया जाता है या फिर घर भेज दिया जाता है। तो वो तो बड़े मोहतात होते हैं, वो बड़ी कम डंडी मारते हैं, लेकिन बहरहाल इन्होंने शोर मचाना होता है, शोर मचाते रहते हैं। और वो हैं जनाब मोहम्मद आज़म खान इस्लामाबाद के और इनाम अमीन मिन्हाज साहब। इनका और जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आए हैं जस्टिस मोहम्मद आसफ साहब, इनका एक ही बैच है, एक ही दिन इन्होंने हल्फ उठाया था। यानी जो मोहम्मद आसफ साहब है, इन्होंने भी 20 जनवरी को इसी साल अपने ओहदे का हल्फ उठाया है, और आज़म खान और इनाम अमीन मिन्हाज साहब हैं, उन्होंने भी 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाया है। ये बैचमेट हैं। और ये जो मोहम्मद आसफ साहब है ना, ये आप कह लें कि जनाब ये एडिशनल जज हैं, अभी इन्होंने कन्फर्म होना है। और इन्होंने रिटायर भी, मैंने ये कहा कि जनाब 2031 में 9 जून 2031 में इन्होंने अपने ओहदा से रिटायर हो जाना है। तो फिर इन्हें तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा कि चीफ जस्टिस बनने के लिए, लेकिन बाकी 2 जजेस जो हैं सरदार सरफराज डोगर साहब, अब इसमें कोई शक नहीं रह गया कि आमिर फ़ारूक साहब जो हैं ये सुप्रीम 10 फरवरी को जो जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है उसमें आमिर फ़ारूक साहब जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये पक्की हो गई है बात। और ख़्याल ये भी किया जा रहा है कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक और जज जो हैं उनका भी कुर्रा निकल सकता है सुप्रीम कोर्ट में तकर्री के लिए, और वो गुलहसन औरंगज़ेब साहब हो सकते हैं, जिन्होंने ना वो जो ख़त लिखे थे जजों ने, ना ही उन्होंने वो नहीं लिखा था जनाब ISI हवाले मुदाखलत करते हैं जनाब। एक जज के जो है वो भाई को उठा दिया गया, और एक जज के घर में जनाब कैमरे लगे हुए थे, और फिर जनाब एक जज साहब को इतना प्रेशराइज़ किया गया, जहनी दबाव का शिकार किया गया जनाब, वो ब्लड प्रेशर उनका हाई हो गया, अस्पताल दाखिल हुआ। इस तरह का जो ख़त लिखा था उसमें 6 जजों ने, उनमें गुलहसन औरंगज़ेब साहब जो हैं उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे। अब जो वहाँ की सीनियरिटी लिस्ट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि सीनियरिटी लिस्ट कैसे बनेगी, क्या क्या होगा उसमें। जनाब पहले नंबर पे सरदस्त तो आमिर फ़ारूक साहब हैं। ओके, तो जब वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे तो फिर बहरहाल आगे जाकर मैं बात करता हूँ। आमिर फ़ारूक साहब इस वक्त सीनियर तरीन जज है, और उन्होंने जनाब 1 जनवरी 2015 को वो जज बने थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उन्होंने रिटायर होना है हाई कोर्ट के जज के तौर पे 25 अप्रैल 2031 को। लेकिन उन्हें 3 साल मज़ीद मिल जाएंगे। अब वो यानी कि 31-34 में सुप्रीम कोर्ट में अगर चले जाते हैं तो वो 31 की बजाय 34 में 2034 में रिटायर होंगे। अच्छा, उसके बाद जनाब थे मोहसिन अख्तर कियानी साहब। मोहसिन अख्तर कियानी की जगह जनाब अब आ गए हैं सरदार सरफराज डोगर साहब। सरफराज डोगर साहब 8 जून 2015 को लाहौर हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए थे, सीनियरिटी समेत वहाँ चले गए हैं, और 2 जुलाई 2030 को ये रिटायर होंगे। 2 जुलाई 2030, ये याद रखिएगा। अच्छा, मोहसिन अख्तर कियानी साहब और गुलहसन औरंगज़ेब साहब ये 23 दिसंबर 2015 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने थे, इसलिए ये सरफराज डोगर साहब से जूनियर हो गए हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अब 10 फरवरी 2032 को रिटायर होंगे, और गुलहसन औरंगज़ेब साहब जो है वो 13 सितंबर 2032 को, यानी हम उम्र भी है गए ना तकरीबन। इसके बाद सीनियरिटी लिस्ट वही चलती जा रही है। सीनियरिटी लिस्ट जो है वो जब ये जो नए एडिशनल जजेस आए ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 2 आज़म खान और इनाम अमीन मिन्हाज साहब, उसके ऊपर तक सीनियरिटी लिस्ट वही रहती है। ये देखिए आप, वो आमिर फ़ारूक की जगह सरफराज डोगर आ जाएंगे, बाकी फिर नंबरिंग वही रहेगी। अच्छा, उसके बाद जनाब तारक महमूद जहांगीर साहब 30 दिसंबर 2020 को आए थे, और 9 जुलाई 2027 को इन्होंने रिटायर होना है। बाबर सत्तार साहब भी 30 दिसंबर 2020 को आए थे। सरदार एजाज इसाक खान साहब ये 17 दिसंबर 2021 को आए थे, और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहर ये भी 17 दिसंबर 2021 को आए थे। और फिर सब अपना जो सुमन रिफत इम्तियाज़ साहब हैं वो भी 17 दिसंबर 2021 को आई थी, वो 30 जून 2038 को जो हैं वो रिटायर होंगी। अच्छा, उसके बाद ये तो होगा ना वो वाले जज जो पहले से काम कर रहे। अब जो खादम हुसैन सुमरो साहब सिंध से आए हैं वो जनाब उनका है 10वां नंबर। वो जो सुमन रिफत इम्तियाज़ हैं उनसे एक दर्जा जूनियर ही रहेंगे। वो आए हैं जनाब सिंध से। 14 अप्रैल 2023 को उनका सिंध में तकर्रर हुआ था, और 2024 में वो कन्फर्म हो गए थे, और उन्होंने रिटायर होना है 11 सितंबर 2037 को। यानी इनका जो है चीफ जस्टिस बनने का मुस्तकबिल में किसी वक्त इनका जो है वो चांस मौजूद है। और उनके बाद जो है वो जस्टिस मोहम्मद आसफ साहब जो हैं, जो बलूचिस्तान से आए हैं, और उनका जो है 20 जनवरी
2025 को, वो मैंने कहा था बैचमेट हैं वो जो 2 जज हैं इस्लामाबाद के, तो ये जनाब 9 जून 2031 को ये अपने अहदे से रिटायर हो जाएंगे। तो बज़ाहिर इनका चांस नहीं लग रहा मुझे कि जनाब चीफ जस्टिस बन सकते हैं। और उसके बाद जनाब आज़म खान साहब वही हैं, वो 20 जनवरी 2025 को आए थे, और इनाम अमीन मुनहास साहब ये जो हैं ये 13वें नंबर के जज हैं। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि जो ये खबरें चल रही हैं कि ना 12 सीटें थी तो 13 जज कैसे हो गए। ज़ाहिर अभी तो आमिर फ़ारूक साहब वहाँ है ना, तो ये कैसे गलतफहमी पैदा हुई। मैंने भी कल 12 ही कह दिया था, मैंने कहा जनाब 12 सीटें हैं लेकिन जज 3 आने हैं, ये कन्फर्म है, ये मैं बता रहा हूँ। तो अब ये 12 वाली कन्फ्यूजन कैसे पैदा हुई। ये जो 5 जजों ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने ख़त लिखा है मोहसिन अख्तर कियानी साहब की क़यादत में, तो उन्होंने ये लिखा हुआ है अपने ख़त में कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 जजेस की सीटें हैं, 10 जजेस काम कर रहे हैं। उन्होंने मुवाजना किया ना लाहौर हाई कोर्ट के साथ। लेकिन मेरे ख्याल है जो भाई साहबान जो हैं वो उनका जो कानून के बारे में नॉलेज है, या क्या कह लें या गफलत कह लें, जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तकरीबन मेरे जितना ही है। तो वो मैंने चेक किया है, पता किया है, हम आपको नोटिफिकेशन वो दिखा भी रहे हैं। ये जनाब 2024 में ना जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में जजों की तादाद थी ना, वो बढ़ा दी गई थी, इजाफा कर दिया गया था। ये जो इस्लामाबाद वाला नोटिफिकेशन है ना, ये हम आपको दिखा रहे हैं। जो कानून बना था 24 नवंबर को, जो 2010 का कानून था इस्लामाबाद में जजों की तादाद के हवाले से, उसका जो सेक्शन 3 है उसमें तरमीम कर दी गई थी। और वहाँ ये लिखा हुआ था 1 चीफ जस्टिस 9 जज। फिर उन्होंने जनाब ये 9 जजेस की बजाय 12 जजेस कर दिया, यानी 12 जज और 1 चीफ जस्टिस, यानी टोटल जो स्ट्रेंथ है, टोटल तादाद जो है इस कानून के मुताबिक वो 13 है। अब ये जज साहबान भी गलतफहमी का शिकार हो गए, और जजों की देखा देखी मैंने भी ये कल कह दिया था, लेकिन अब मैं ये कन्फर्म खबर दे रहा हूँ कि जनाब 13 ही टोटल नशिस्तें हैं वहाँ जजों की इस्लामाबाद में। ये 2024 में ये तरमीम कर दी गई थी, और अब 13 की 13 नशिस्तें जो हैं वो वहाँ फिल हो गई हैं, पूरी हो गई हैं। और इसी तरह जो पेशावर हाई कोर्ट है वहाँ भी 10 नए जज आ गए हैं। तो वो भी जनाब वोटिंग के ज़रिए मामला जो है वहाँ तय हुआ है ज़राए के मुताबिक, और चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब ने शायद अपने आप को अलग रखा वोटिंग से, और वो अक्सरियत राय के साथ 10 जजों का जो है वो तकर्रर हुआ है। तो जो PTI के अरकान असम्बली हैं, पार्लियामानी कमेटी के अरकान, जुडिशल कमीशन के अरकान, तो उन्होंने जनाब मुखालफत की तमाम नामों की। और एक नाम तो वो साहब भी थे वहाँ लॉ ऑफिसर हैं, और वो PTI के जनाब कह लें अब मेंबर हैं, रुकन हैं, वो भी जनाब जज बनने के लिए आए हुए थे। किसी ने नाम रिकमेंड किया होगा, तब उनको जो पार्टी का कारकुन है, मेंबर है, कारकुनी मेंबर है, उसे कैसे जज बनाया जा सकता था। उन्होंने सुने आप रिजाइन दे दिए। तो बहरहाल वहाँ, अच्छा जो पेशावर हाई कोर्ट था ना जनाब, उस वक्त इस वक्त जो जज है ना वहाँ, वो उनकी तादाद है 12, 10 नए जज वहाँ चले गए हैं और 22 हो गए हैं। और वो जो कानून बता रहा हूँ ना 2024 में, सितंबर 2024 में कानून आया था, तादाद में इजाफा कर दिया गया था, तो उनकी जो तादाद थी वहाँ 20 थी टोटल जजों की स्ट्रेंथ जो थी, और अब वो बढ़ा के 30 हो चुकी हुई है, यानी 30 जज जो हैं वहाँ पे मुकर्रर किए जा सकते हैं। हमारे लिए 10 नए एडिशन, ये तो मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। और दूसरी जो बात है, ये 5 जजों ने जो ख़त लिखा था उस हवाले से जो उन्होंने कहा, उन्होंने जो कानूनी निकात उठाए उन पर कल भी मैंने कुछ गुफ्तगू की थी, बताया था आपको कि जनाब ये नया हलफ नहीं होता इन जजों का, क्योंकि ये ट्रांसफ़र होती है, नई अपॉइंटमेंट नहीं होती। और यही मेरी जब मुतलका लोग जो हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ये तो सीधी सादी बात है, जब लाहौर हाई कोर्ट से वहाँ जाते रहे हैं चीफ जस्टिस साहबान बन के, तो वो उसी सीनियरिटी के साथ उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो कहते रिकॉर्ड निकलवा लें, इकबाल हमीद रहमान का निकलवा लें, M बिलाल खान का निकलवा लें, या सरदार असलम का निकलवा लें। M बिलाल खान तो वहाँ जब गए थे, मुशर्रफ ने वो जब कानून के ज़रिए बना दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद जनाब जब वो ख़त्म हुआ, कानून ख़त्म हुआ, तो फिर बिलाल साहब वापस आए थे, उसी सीनियरिटी में वापस आए थे। सर ये भी देखें ना, वो सीनियरिटी वही रहती है,
इन्होंने जो खतूत लिखे थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, और मैंने ये कहा था जनाब बलोचिस्तान वाले को भी लिखना चाहिए था, शायद इनको पता नहीं था कि वहाँ से भी एक जज साहब आ रहे हैं। तो उसमें ये अल जहाद ट्रस्ट केस का भी हवाला देते हैं, और अल जहाद ट्रस्ट केस के हवाले से कहते हैं जो मुशावरत हो ना, वो बामानी मुशावरत होनी चाहिए। अल जहाद ट्रस्ट केस में ये डिक्लेयर किया जा चुका हुआ है। अब या तो ये अपनी मर्ज़ी के मानी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं जजमेंट को, या फिर कुछ भी कहा जा सकता है। अल जहाद ट्रस्ट केस की जो रूह है वो कुछ और है। वो तो मामला ये था कि जनाब जो चीफ जस्टिस ने एडवाइस भेजी थी हाई कोर्ट्स में जजों के तकर्रर के लिए, वो नहीं मानी थी बेनज़ीर हुकूमत ने। वो फैसला था वो, यानी वो ये कहते हैं कि वहाँ जो लफ्ज़ लिखा हुआ है विद द कंसल्टेंसी ऑफ चीफ जस्टिस, तो वो कंसल्टेंसी का मतलब सिर्फ गपशप नहीं है बल्कि बामानी मुशावरत। यानी अगर चीफ जस्टिस कोई एडवाइस भेजते हैं तो सदर जो है उसे रद्द नहीं कर सकते। वो फोकियत दी गई थी जो चीफ जस्टिस का नुक्ता नज़र है उसको, और ये कहा गया था जनाब अगर उससे उन्होंने इख्तलाफ करना है सदर ने तो फिर रीजनिंग देनी होगी, और अगर रीजनिंग देंगे तो उसका जुडिशल रिव्यू भी हो सकेगा, उसका अदालती जायज़ा भी लिया जा सकेगा। ये थी वो जजमेंट। अब ये जो ख़त लिख रहे हैं ये समझ रहे हैं कि शायद सदर की तरफ से जनाब ये एडवाइस आएगी और चीफ जस्टिस ने जनाब उधर से मशवरे का अमल जो है वो शुरू होगा। नहीं, मशवरे का अमल इधर से, जो एडवाइस है ये इधर से जानी होती है अदलिया की तरफ से। ये बामानी मुशावरत जो है ये उसमें फोकियत होती है, चीफ जस्टिस का जो मामला होता है, जो चीफ जस्टिस की राय होती है उसको फोकियत हासिल होती है। अगर सदर ने उससे इख्तलाफ करना हो तो फिर रीजनिंग देनी होगी। अब ये जज साहबान क्या रीजनिंग देंगे? रीजनिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें वैसे हैं, रिकॉर्ड पे भी लाई जा सकती हैं। अब यही देख लें कि जो मौजूदा जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने अपने चीफ जस्टिस के साथ क्या सलूक किया। अच्छा, अब इन्होंने जो आमर फ़ारूक साहब को भी खत लिखा, आलिया नीलम साहबा को खत लिखा, या अफरीदी साहब को भी खत लिखा, ये कहते हैं कि जनाब इसकी ठोस वजूहत दी जानी चाहिए कि बाकी हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज क्यों ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। उसकी रीजनिंग जो है वो मौजूद होगी ना उनके पास। बहरहाल हम अशारतन आगे जाके उसका जिक्र करेंगे। अब मसला ये है कि इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के नाम खत लिखा, आलिया नीलम साहबा के नाम, और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी साहब के नाम खत लिखा, और फिर जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद शफी सिद्दीकी साहब, उनके नाम खत लिखा। लेकिन बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस मोहम्मद आशम काकर साहब के नाम ये खत नहीं लिख सके, इनको पता ही नहीं चला कि ना वहाँ से भी कोई जज साहब आ रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल तादाद ही 12 समझ के बैठे हुए थे, और पूरा मीडिया जो गुमराह हो गया 12 कि टोटल तादाद जो वो 12 है, वो 13 है, वो मैंने आपको बता दी है। तो इन्होंने ख़त लिखा। अब ये देखिए कि इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो मोहसिन क्यानी साहब करते फिर रहे हैं 12 में ख़िताब तकरीरें, 26वीं आईनी तरमीम का नतीजा है कि इस वक्त जाइए अफरीदी साहब जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। अगर 26वीं आईनी तरमीम ही उड़ जाती है तो फिर तो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, या अफरीदी साहब, यानी ये दूसरे लफ्ज़ों में ये अफरीदी साहब पे ये उनके इस ओहदे पे बैठने के ख़िलाफ़ एक मुहिम है। ये भी देखिए ना आप। और फिर जो ये अपने चीफ जस्टिस के साथ आमर फ़ारूक साहब, आमर फ़ारूक को खत लिखा है ना, इसमें बुनियादी किरदार तो आमर फ़ारूक साहब का था चीफ जस्टिस का। अगर वो वहाँ से आने वाली जो एडवाइसेस थी या रिकमेंडेशन थी उनके साथ इत्फाक ना करते, अपनी हाई कोर्ट में बाकी हाई कोर्ट्स के जजों को कबूल ना करते, तो ये सारी एक्सरसाइज ही बेमानी होती अगर वो मंजूरी ना देते तो अब इन्होंने अपने चीफ जस्टिस के साथ क्या किया। मोहसिन अख्तर क्यानी साहब वाले जो लोग हैं, जो ख़त लिखने वाले लोग हैं, पहला ख़त जो ISI के ख़िलाफ़ लिखा था, जनाब ये ISI वाले मुदाखलत करते हैं, तो उसमें क्या लिखा था, वो ख़त जनाब इन्होंने लिखा था मार्च 2024 को। और जो वाक़यात थे जिनकी बुनियाद से जहाँ से आगाज़ होता है, वो कहते हैं प्रेशराइज़ कर रहे हैं हमें ISI वाले, वो थे जनाब 2023 के। और ये जनाब ख़त में ये लिखते हैं कि जनाब एक चीज़ ये लिखते हैं कि जनाब जो आमर फ़ारूक साहब हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनको जनाब 10 मई 2023 को हमने एक मुरासला लिखा था कि जनाब हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है ISI की तरफ से, हमें डराया जाता है, हमें हमारी फैमिलीज़ के ज़रिए, रिश्तेदारों के ज़रिए
अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है। ये कहते हैं हमने 10 मई 2023 को आमर फारूक को चीफ जस्टिस को एक मरासला लेके ये बता दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये तो सीधा सीधा इल्ज़ाम है आमर फारूक साहब पे कि जनाब उन्होंने जो इख्तियारात का इस्तेमाल सही नहीं कर रहे वो या उनके साथ मिले हुए हैं, हमने तो एहतजाज किया था वगैरह वगैरह। और फिर आगे जाके वो खुद ही एक और चीज़ जो है वो सामने लाते हैं। वो मैंने टैरियन केस का मेरे ख्याल कल जिक्र किया था, तो टैरियन वाले केस के हवाले से वो उसका भी जिक्र करते हैं। टैरियन केस वही यार जिसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ बंदे ने दरख्वास्त दी थी जनाब इसने अपनी बेटी का जो है वो जिक्र नहीं किया हुआ, अपने ना गोशवारों में जिक्र किया हुआ है, ना कागजात नामजदगी में किया हुआ है। तो जनाब ये नाहल सादक और मीन इस तरह की जो दरख्वास्त दी हुई उन्होंने, तो वो टैरियन केस के हवाले से जज साहबान जो इन्होंने ISI वाला ख़त लिखा था उसमें ये लिखते हैं, वो पहले बेंच था जनाब उसको हेड कर रहे थे आमर फारूक साहब और उनके साथ थे मोहसिन अख्तर कैनी साहब और अरबाब मोहम्मद ताहर साहब। ये अपने ख़त में लिखते हैं कि जब 30 मार्च 2023 को उसकी आखिरी समाअत थी, उसके बाद आमर फारूक साहब ने अपना नोट जो है अपना फ़ैसला लिख के भिजवाया, तो उन्होंने काबिल समाअत करार दिया था। ये मैं बता दूं, तो वो कहते हैं जब दीगर जो जज थे मोहसिन अख्तर कैनी और अरबाब मोहम्मद ताहर ने उससे इख्तिलाफ़ नहीं किया, तो यहाँ से जनाब जजों के दरमियान जो है वो इख्तिलाफ़ात सामने आ गए, इख्तिलाफ़ात पैदा हो। फिर आगे जाके वो क्या लिखते हैं, आगे जाके फिर वो लिखते हैं कि जनाब ISI के जो ऑपरेटिव्स थे ना, तो उन्होंने जनाब जो आमर फारूक से इख्तिलाफ़ करने वाले 2 जज थे मोहसिन अख्तर कैनी और अरबाब मोहम्मद ताहर, उनको जनाब उन्होंने प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जज नाकाबिल समाअत डिक्लेयर कर रहे थे, दरख्वास्त मुस्तरद कर रहे थे उस बंदे की जो इमरान खान के ख़िलाफ़ थी टैरियन के हवाले से। तो वो कहते जनाब उन जजों पे जनाब उनके करीबी रिश्तेदारों के ज़रिए दोस्तों के ज़रिए जनाब वो उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा था। और जो वो कहते जनाब एक जज को तो इतना दबाव का शिकार किया गया कि जनाब वो ज़हनी दबाव इतना डाला गया कि वो उनका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया कि उन्हें अस्पताल में दाखिल होना पड़ा था। ये ख़त में लिखा हुआ है। और ये असल में इन्होंने तो अपने चीफ जस्टिस से पूछे बगैर, आमर फारूक की इजाज़त के बगैर, अभी तो वो फैसले की डेट ही अनाउंस नहीं हुई थी, काज लिस्ट ही जारी नहीं हुई थी। इन 2 जजों ने मोहसिन अख्तर कैनी और अरबाब मोहम्मद ताहर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे अपना फ़ैसला जारी कर दिया था कि जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़ सीता वाइट वाले केस में दरख्वास्तें मुस्तरद नाकाबिल समाअत हैं, उनकी समाअत ही नहीं हो सकती। फिर वो चीफ जस्टिस ने उस पर फौरी तौर पे जनाब एक्शन लिया। वो एक तो वेबसाइट से हटाई, फिर एक प्रेस रिलीज जारी की, जनाब अभी तो इसकी डेट ही नहीं, फिर नया एक मंच बना, फिर मेरा ख्याल उसमें तारक महमूद जहांगीरी साहब को शामिल किया गया। इस तरह का कोई ये मामला जो है ये हुआ था। तो अब ये अगर जजों को इस तरीके से जिच करेंगे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे भी इतराज़ करेंगे, आमर फारूक साहब के साथ भी जो इन्होंने किया हुआ है वो भी आपके सामने है, तो फिर ये रवादारी की तवक्को कैसे कर सकते हैं? ये खुद तो उनको ओहदों से हटाने के लिए मुतहर्रिक हुए पड़े हैं और ख़ुद ये तवक्को कर रहे थे जनाब ये जज साहबान जो हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर आमर फारूक साहब जो हैं वो हम ही ना भरते तो ये दूसरी हाई कोर्ट से जज नहीं आ सकते थे। अपने चीफ जस्टिस को ओहदे से हटाने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, उसको किस हद तक जिच करके रखा। और फिर उनके खिलाफ जो जिनके खिलाफ वकला तहरीक चला रहे हैं PTI के वकला, अगरचे वो नाकाम हो रहे हैं या अफरीदी साहब के ख़िलाफ़, वो जिस आइनी तरमीम के तहत वहाँ बैठे हुए हैं उसके ख़िलाफ़ मोहसिन अख्तर कैनी साहब जो हैं बारों में जाके खिताब कर रहे हैं, जैसे सैयद मंसूर अली शाह साहब खिताब कर रहे हैं। और वो जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, जो PTI वाले जो हैं वकला जो हैं उनके जनाब बड़े मुतहर्रिक हो गए हुए हैं, अपनी तरफ से तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से। तो कल लाहौर हाई कोर्ट बार में आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन था। वो आल पाकिस्तान तो नहीं था, ना उसमें पाकिस्तान बार कौंसिल का वाइस चेयरमैन था, ना पंजाब बार कौंसिल का वाइस चेयरमैन था, ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे। इन्हीं के जो लोग थे, लाहौर बार वाले हो गए, इस्लामाबाद बार के हो गए, और फिर लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार वाले हो गए, लाहौर हाई कोर्ट बार वाले, इस तरह के नुमाइंदे थे। और उसमें जनाब जो सबसे बड़े लीडर थे वो तो हामिद खान साहब थे, जो सेनेटर हैं PTI के। उन्होंने जो खिताब फरमाया, उन्होंने कहा जनाब यही अफरीदी ने में बिट्रे किया है, हम जनाब बड़े मायूस हुए हैं इससे। तो जनाब ये तो चीफ जस्टिस, हमारा चीफ जस्टिस तो जो है वो मंसूर अली शाह ही है। ज़रा सुनिए ज़रा। अल्टीमेटली हमारा चीफ जस्टिस वही है जो सीनियर मोस्ट जज है, और वो मंसूर अली शाह है। अब PTI के जो वकला अगर इस हद तक जाएंगे और ये जजेस उनका साथ देंगे,
तो फिर इन जजों के लिए वो रवादारी का मुजाहरा क्यों करेंगे जिनके खिलाफ ये कैंपेन का हिस्सा बने हुए हैं। और दूसरी ये बात है कि जनाब वहाँ अगर ये जाएंगे नए जज जो हैं और इनके बारे में ये पता चले कमरे शमरे साफ़ हो गए हुए हैं, तो कमरा नंबर 1 का भी रोड़ा शोड़ा पड़ना है जो इस वक्त मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास है। लेकिन ये पता ये चला कि उन्होंने वैसे ही 3 कमरे जो हैं वो खाली करवा दिए, तो ज़ाहिर है सरफराज डोगर साहब अगर सीनियर मोस्ट हो गए तो वो जो रूम नंबर 2 है चीफ जस्टिस के बाद जो कमरा है जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब बैठते हैं, तो वो तो फिर अदालत कमरा अदालत तो वो तो उनको अलाट होना चाहिए ना। लेकिन वो पता चला कि उन्होंने 3 कमरे अलग ना कोर्ट रूम जो है वो तैयार करवा दिए, तो वहाँ जो जाएंगे और मेरा ख्याल है कि पीर वाले दिन ये पहुँच जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अगर ये वकला जो हैं कोई हड़ताल करने की कोशिश करेंगे या कुछ और करेंगे, जितनी तादाद में ये PTA वाले लोग हैं उससे ज़्यादा इनके मुखालिफ लोग वहाँ मौजूद हैं। वो हड़ताल की कालें शालें ये वो एक आध जज होता तो जनाब उसकी अदालत का बाइकाट करके बैठ जाते। लेकिन जो पीछे क्लाइंट होता है ना जिसने फीसें दी होती हैं वो बाइकाट नहीं करने देता, वो कहता है जनाब मैंने फ़ीस दी हुई है। अगर आपकी वजह से अदम हाज़िरी की वजह से वकील की अदम हाज़िरी की वजह से जनाब मेरा केस जो है वो खारिज हो गया ना, मेरी दरख्वास्त खारिज होगी, तो फिर इसके ज़िम्मेदार वकील साहब आप होंगे। क्लाइंट का भी एक प्रेशर होता है। अगर जजेस जो हैं वो वकील की अदम हाज़िरी की वजह से अदम पेशी की वजह से जो मुकदमात अगर खारिज करना शुरू कर दें तो वो क्लाइंटों में फंस जाता है, बदनाम हो जाता है। तो ये जो ना हड़ताल कर देंगे या जनाब उनकी अदालतों में पेश नहीं होंगे, ये भी बस आप कह लें कि जनाब ये अपना चाहो ना ये एक चाह जरा ना चाह ये भी पूरा करना, ये भी पूरा नहीं होना। मैं उतो नहीं है गुण सुन थोड़ी जी वकील ना तो वो कहते सानू कि जनाब ठीक है संसार का इंसाफ करने वाली जज चाहिए, साड़ा की मसला सी कोई सियासत थोड़ा करनी है। तो ये सारी सूरत हाल जो मैंने आपके सामने रख दी। आप दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।